नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये लेज़र मास्टर रिपोर्ट का पार्ट 6 है, ठीक है? और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सबसे पहले यूडीएफ बनाएंगे और फिर उस यूडीएफ को हम लोग अपनी रिपोर्ट में शो कराएंगे। अब आप लोग पूछेंगे यूडीएफ क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि कुछ चीज़ें टैली सॉल्यूशन ने जब टैली प्रोग्राम को बनाया तो कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, जैसे आधार नंबर, वोटर आईडी, है ना? या मान लीजिए आपको कुछ जोन जोड़ना हो, कोई भी चीज़ जोड़नी हो, तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तो दे दी हैं। उसके अलावा अगर हमें और भी फील्डों को जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग यूडीएफ का यूज करते हैं। यूडीएफ का फुल फॉर्म होता है यूजर डिफाइंड फील्ड, ठीक है? जिसको यूजर खुद डिफाइन कर सकता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लेजर मास्टर स्क्रीन में एक आधार नंबर की फील्ड को ऐड करेंगे और फिर उसको जो हम लोगों की रिपोर्ट थी उसमें फेच कराएंगे। तो किसी भी चीज को अपनी रिपोर्ट में लाने के लिए हम लोग उस जिस वैल्यू में वो सेव होता है उसके आगे हम लोग डॉलर का सिंबल लगा करके उसको अपनी रिपोर्ट में शो करा सकते हैं। तो ये चीजें आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब आप कभी भी लेजर का नाम, मैंने यहाँ अपने नाम से एक लेजर का नाम बनाया, तो ये देखिए आधार नंबर जो होता है, ये मैंने अपने ट्यूटोरियल प्रीवियस में भी इसका कोड कई बार दिया है, लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि आप लोगों को फिर से बारीकी से हर एक एक चीज बताता चलूं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उस चीज को फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जहां पर आधार नंबर लिखा है, देखिए कोई भी स्क्रीन होती है टैली में तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं मैंने आपको बताया है। सबसे पहले रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, फॉर्म यूजेस पार्ट, पार्ट यूजेस लाइन एंड लाइन यूजेस फील्ड, है ना? तो मैंने एक चीज और बताई है कि अगर हमें किसी भी डिफिनीशन को मॉडिफाई करना है तो उस डिफिनीशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे और साथ ही साथ हैश सिंबल का यूज करेंगे विद डिफिनीशन नेम। तो यहाँ जो है दोस्तों, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसको हम लोग एलईडी अदर डिटेल्स कहते हैं, और मैंने यहाँ हैश का सिंबल लेकर के पार्ट, यानी जो एलईडी अदर डिटेल्स पार्ट है उसको मैंने मॉडिफाई कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने एक लाइन जोड़ दी, ठीक है? ऐड लाइन, LADDH। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइन का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना? फिर मैंने यहाँ लाइन को डिफाइन किया और इसके बाद देखिए मैंने जो दो फील्डें ले ली, एक शॉर्ट प्रॉम्प्टेड जहाँ पर आधार नंबर लिख के आएगा, और दूसरा फील्ड जो होगी FADDH मतलब वो फील्ड जहां पर यूजर उस पार्टी के आधार नंबर को लिखेगा, ठीक है दोस्तों? अभी हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मंडे से, जी हाँ आज संडे है दोस्तों, और हम लोग मंडे से टैली डेवलपर को पूरा स्टडी करेंगे और इस कोड को दोस्तों मैं और सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे YouTube के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इतना सिंपल वे में मैंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको और डीपली और बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर फील्ड डिफाइन की थी उसको यूज नेम फील्ड कर लिया, और स्टोरेज क्या कर लिया दोस्तों, AADHAR UDF, है ना? अब ये जितनी बार हम लोग लेजर बनाएंगे उतनी बार ये आधार नंबर आएगा, और ये आधार नंबर क्या होगा, इस लेजर के नाम के सामने टैली के डेटाबेस में सेव होता रहेगा, ठीक है? लेकिन सेव कैसे होगा जब तक हम लोग एक सिस्टम यूडीएफ नहीं बना लेंगे। यहाँ से फील्ड से जाएगा और इस यूडीएफ में
सेव होता रहेगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग आप 500, 501, 502, 1000, 1200 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस स्ट्रिंग नंबर और डेट का हम लोगों का ध्यान रखना होगा, लेकिन उसके लिए भी मैं दोस्तों आगे ट्यूटोरियल लाऊंगा। ठीक है, अभी डेमो चल रहा है, मंडे से एक प्रॉपर रूल चलेगा, एक प्रॉपर मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा कैसे हम लोग टैली डेवलपर में इन कोडों को लिखेंगे और अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरी माई लाइन टाइटल है, वहां पर देखिए सीरियल नंबर, लेजर नेम और ग्रुप नेम, ये तीन चीजें तो हम लोगों ने शो करा दी थी, लेकिन जो आधार नंबर है उसको हम लोग कैसे शो कराएंगे? वही फील्ड AADH है ना। और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ माई लाइन डिटेल को डिफाइन किया और इसमें फील्ड ADH ले लिया। तो माई लाइन टाइटल में ऊपर हम लोगों को आधार नंबर लिख के आ गया था, और बाकी ये क्या करेगा कि जितने हम लोग लेजर नेम बनाते जाएंगे फिर उसमें आधार नंबर लिखेंगे, तो वो उस आधार नंबर को हमारी रिपोर्ट में खींच के लाएगा। दोस्तों अगर कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ मैंने सीरियल नंबर $, लाइन से फेच कर लिया, लेजर का नेम $नेम से फेच कर लिया, और ग्रुप का नेम $पेरेंट से फेच कर लिया, है ना। अब आधार में देखिए जब हम लोगों ने सिस्टम यूडीएफ में इसको सेव किया था तो बस सेट एज ये कर लिया। अब यहाँ पर आप इसकी विड्थ देखिए, मैंने सबकी 15%, 25% है ना, जितनी आप विड्थ रखना चाहेंगे उतनी विड्थ ले लेंगे तो आपका आधार नंबर भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट काफी सिंपल है, लेकिन हर रिपोर्ट का ये थोड़ा सा बेसिक था कि किसी भी मास्टर से हम लोग कैसे वैल्यू को फेच कराते हैं, क्या कलेक्शन होता है, कैसे चाइल्ड ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को सन्ड्री डेटर्स के पूरे लेजर की रिपोर्ट को कैसे शो करा सकते हैं ये आप लोगों को दिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हम लोग अब चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इसको करके देख लेते हैं। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो जो आप लोग कोड को प्रिपेयर करेंगे उसको सिंपली टैली में लोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोड करेंगे तो ये मेन्यू आइटम बन जाएगा। दोस्तों मेन्यू आइटम कैसे बनता है, रिपोर्टें कैसे बनती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज का लिंक है, आप वहां विजिट करिए, मैंने काफी डीपली बताया है। ठीक है, अब जैसे ही कोई पर्सन इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करेगा तो देखिए ये तो मैंने $, लाइन से ले आया था सीरियल नंबर, और ये जो लेजर के नेम है इसको मैंने $नेम से लिया था। अब $नेम में हमारा स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर है ना, या लेजर का ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ $नेम मैंने कलेक्शन में क्या दे दिया है था, टाइप लेजर दे दिया था। तो उस वजह से इसने क्या किया, सारे लेजर के नाम को यहाँ पर शो करा दिया। अगर हम लोग स्टॉक आइटम लेते तो वो स्टॉक आइटम को शो करा देता। अब जितनी भी फील्डें डिफाइन करनी है जो बाय डिफॉल्ट टैली में होती हैं उनको भी हम लोग $सिंबल लगा करके फेच कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोगों को ग्रुप नेम शो कराना था तो हम लोग $पेरेंट का यूज करके ग्रुप नेम को शो करा सकते हैं। फिर उसमें हम लोग चाइल्ड ऑफ एट्रीब्यूट का यूज करके सन्ड्री डेटर्स की रिपोर्ट देखनी है, या क्रेडिटर्स की, या फिक्स्ड एसेट की, तो उसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने आज जो सीखा कि हम लोगों ने लेजर मास्टर क्रिएशन स्क्रीन में सबसे पहले हम लोग आधार नंबर की एक फील्ड बनाएंगे, फिर उसको सिस्टम वेरिएबल यानी सिस्टम यूडीएफ में सेव करेंगे और उसको भी $सिंबल से अपनी रिपोर्ट में खींच के ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक थोड़ा सा छोटा मोटा डेमो था जो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मंडे से टैली डेवलपर सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि हम लोग नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतरीन टॉपिक पे चलेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।